अब एक और मुझे छोटी सी बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप कब मिली और ये जो पूरी आपकी यात्रा रही उसमें उनका कितना योगदान था, मंदिर निर्माण में उनका कितना योगदान था उस समय? मैं उनको एक बार बहुत पहले मेरे गुरुदेव का कार्यक्रम था, मेरे गुरु भाई थे स्वामी चित्त प्रकाश जी, तो उन्होंने अहमदाबाद में कार्यक्रम किया था कर्णावती में। कब की बात है? मुझे ना अच्छा, तारीखें याद रहती हैं ना सन याद रहता है। हाँ। तो तब नरेंद्र भाई मेरे गुरुदेव से मिलने आए थे, तब मैं पहली बार उनसे मिली थी। तब उनसे मैंने गुजराती के कुछ शब्द सीखे थे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में भरूच में मेरा अभियान जब शुरू हुआ हिंदू जागरण का, तो भरूच से शुरू हुआ, तो उसका मंच संचालन हमारे नरेंद्र भाई कर रहे थे। मैं जिस मंच पे प्रवक्ता थी, तो वो सभाओं में आगे आगे चलते थे, हम लोग पीछे पीछे भाषण देते हुए चलते थे। फिर जब रामशिला का कार्यक्रम था, उन्होंने पूरी योजना बनाई थी कि रामशिला कैसे पूरे गुजरात में पहुंचेगी। एक उस समय साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, सहयोग बहुत कम था, तो नरेंद्र भाई जो है अहमदाबाद के स्टेशन पर जिस भी तरफ ट्रेन जा रही थी उसी में 4-4 रामशिलाएँ रख के कार्यकर्ता को बैठा के, ताकि पूरे गुजरात में रामशिला पहुंच जाएं, ताकि पूरा हिंदू समाज उसका पूजन करे। उसके बाद बहुत सारी जगह पे तब से लेके नरेंद्र भाई के साथ मेरा बहुत आत्मीय भाई बहन जैसा संबंध है। राखी बांधती हूँ रक्षाबंधन के दिन, तो ऐसा है। उनकी यात्रा जब वो संघ के प्रचारक रहे, फिर वो आडवाणी जी के साथ रथ लेकर चले, फिर मध्य प्रदेश वहाँ गुजरात में फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद अब राजनीतिक जीवन में तो सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और मेरा काम मेरे गुरुदेव के साथ सत्संग इत्यादि सेवा, तो क्षेत्र तो अलग ही लग रहे पर देश। लेकिन ये बात भी लोगों तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है साध्वी जी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में तो नरेंद्र मोदी का कोई योगदान था नहीं, लेकिन जब शिलान्यास करना था और उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब रामलला की थी, तो उसमें वो सबसे आगे चले गए, बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए। तो ये बात आपकी उन लोगों के लिए मुझे लगता है नसीहत है और उनके कान तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि वो तो पहले दिन से लगे हुए थे, जैसा आपने बताया। असल में क्या है, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सारे अनुषांगिक संगठन, तो जो जिसका अगर संघ के आप प्रचारक हैं तो आप तो रात दिन लगेंगे ही। बहुत लोगों ने काम किया। दूसरी बात ये होती है, आपने पहले भी एक बात की थी माननीय हमारे मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में, बहुत प्रखर हिंदुत्व के मूर्धन्य मूर्ति हैं वो। इसी तरह हमारे आदरणीय आडवाणी जी, साइट कर देना अलग बात होती है, पर किसी भव्य मंदिर की बुनियाद जो बनती है ना, शाली बुनियाद के बिना अगर हम देखते हैं कि नरेंद्र भाई उस मंदिर के या किसी भी मंदिर के या किसी भी देवालय का कोई कलश है, कोई शिखर है, तो वो कलश या शिखर किसी आधार के बिना नहीं होते। आधार में जो रहता है ना, अंधेरा उसका भाग्य होता है, और अंधेरे उस भाग्य को वो स्वयं चुनता है। साधना पथ पर चले हम, बंधनों से प्रीत कैसी, हम शलभ जलने चले, अस्तित्व निज खोने चले हैं, और दीप बन जलना हमें है, दाह से फिर भीति कैसी। फिर जलने से कैसा डर, जब हमने तय कर लिया कि हम सागर के अतल से मिलेंगे, जब हमने तय कर लिया कि हम वृक्ष का पुष्प नहीं, हम पूरे अपने जीवन का वृक्ष धर्म दंड की ध्वजा धारण करने के लिए अर्पित कर रहे हैं, हमें मंदिर का आधार बनना है, तो मंदिर के आधार में रोशनी नहीं होती शालिनी, वहाँ अंधेरा होता है, और अंधेरा स्वीकार किया हुआ होता है। इसको आत्म विलोपी साधना बोलते हैं। और दूसरी बात है, समय का प्रवाह है। एक समय ऐसा था जब माननीय आडवाणी जी, उनको सुनने के लिए जनता उमड़ती थी, वो राम रथ लेकर चले, उस यात्रा को आगे बढ़ाया नरेंद्र भाई ने, लेकिन अब किसी को धकेल दिया, किसी को आगे कर दिया। मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। हर समय हर पहलू में अपनी अपनी भूमिका सबने निभाई, इसलिए अकेले से नहीं होता। अकेले नरेंद्र भाई ने मंदिर नहीं बना दिया है,
इसके पीछे कण कण सबका अर्पित हुआ है, संगठनों का, कार्यकर्ताओं का, कार सेवकों का, राम भक्तों का, सनातन जगत का, सब मिलकर ऐसा होता है। लेकिन अगर नरेंद्र भाई ध्वजा चढ़ा रहे हैं तो पूरा भारत ध्वजा चढ़ा रहा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है। वो व्यक्ति नहीं है, वो पूरा समाज है। इस तरह जब हम विचार करेंगे तो कौन पीछे रह गया, कौन आगे हो गया, कौन छूट गया, कौन आगे बढ़ गया, ये राजनीतिक दृष्टि से भले ही कोई आकलन करे, पर एक कदम मैं चली, एक कदम आगे फिर आप चले, मैंने आपको मशाल पकड़ाई, आपने आगे मशाल पकड़ाई, और अभी तो हमें आने वाली पीढ़ी को धर्म की ध्वजा पकड़ानी है, उन्हें इस योग्य बनाना है और स्वयं आनंद लेना है कि हमारी पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली भविष्य की, हमारी संतानें भारत भूमि के गौरव की, धर्म की ध्वजावाहक बने, भारत का गौरव बढ़ाएं। तो फिर कोई पिता पीछे छूट जाता है? कभी नहीं। कोई दादा पीछे छूट जाते हैं? कभी नहीं। वो हम में हैं, हम में हमारे पिता हैं, हम में हमारे पितामह हैं, और हम में ही हमारी आने वाली संतानें हैं। इसीलिए ना तो हम पहले नहीं थे, ना तो हम अब नहीं हैं, ना तो हम आगे नहीं होंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अतीत में भी थे, हम वर्तमान में भी हैं, हम भविष्य में भी होंगे, क्योंकि हम शाश्वत हैं, हम सनातन हैं। शानदार। ये भाई बहन वाला कनेक्शन ही था क्या आपका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब 2008 में आप पहली शख्स थी जिन्होंने ये कह दिया था कि ये राष्ट्र नायक हैं। आपकी पारखी नज़र ने सबसे पहले ये बताया था कि ये खाली गुजरात के मुख्यमंत्री बन के सीमित नहीं रहने वाले हैं। तो वो भाई बहन वाला कनेक्शन था क्या जो आपने पहचान लिया था? नहीं, वो एक अलग होता है कि आप किसी संबंध में आत्मीयता होती है, लेकिन दिखता है कि भाई होना चाहिए। मेरे को तो थोड़ा उस समय रोष भी था कि जल्दी से नेतृत्व सौंपे, जल्दी से, क्योंकि देश के अंदर भगवा आतंकवाद कह के हमारी पूरी परंपरा का अपमान किया जा रहा था। तो लगता था कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आए जो ले चले देश को आगे तक, सपने पूरे करे। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए, और हम कुछ रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें हम शब्द देते हैं और ये कहते हैं कि आपको जो भी पहला ख्याल मन में आए वो आप कह दीजिए। तो मैं एक एक करके शब्द आपसे लूँ, लेकिन एक सवाल मेरा जो फ़ोन में लिखा हुआ है वो रह गया है, तो ये पहले मैं ले लूँ, फिर रैपिड फायर लेके मैं वाइंड अप करूँगी। वो सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय हम ये देख रहे हैं कि दो भगवाधारियों की लड़ाई दिखाई दे रही है। हमने महाकुंभ में देखा कि एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी थे। अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से ये कह दिया गया कि अपने आप को वो योगी सिद्ध करें, तो उधर हमने देखा कि प्रशासन ये कह रहा है कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता है। तो दो भगवाधारियों की लड़ाई, दो सनातन की लड़ाई, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है। आपका कमेंट? मैं पहला यही कहूँगी कि ईश्वर करे भविष्य में ऐसे दृश्य कभी ना दिखें। हमारा एक रहना, एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के महत्व को समझना, इसी से हम सबका उपकार होगा। अब रैपिड फायर फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम मैं लूंगी। आपने राष्ट्र नायक पहले उन्हें कहा था, लेकिन अब आज मई 2026 में जब आपसे बात हो रही है तो पहला शब्द जो मैं आपको दे रही हूँ वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप आगे बढ़िए, आकाश आपकी सीमा है। ठीक है। अमित शाह जी। रखवाला ऐसा हो, घर का मुखिया ऐसा हो तो सारे घर वाले आनंदित रहते हैं। गुंडे दबे रहते हैं, सज्जनों का परित्राण हो जाता है, वंदनियों का वंदन हो जाता है, दंडनियों का दंड हो जाता है। क्या बात है। योगी आदित्यनाथ। तेजस्वीता है, प्रखर सूर्य हैं, आर पार एक से हैं, और जहाँ कहीं निराशा आती है वहीं आशा की किरण बन के प्रकाशित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम हम भारतीयों का अपराजित पौरुष हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे आराध्य हैं, तारक हैं, तारणहार हैं, और वो नहीं, उनका नाम उद्धार कर देता है। मेरे श्री राम
पत्थर की अहल्याओं को समाज में स्थापित कर देते हैं, शबरियों के झूठे बेर खा के जातियों की दीवारों को ध्वस्त कर देते हैं और अपनी भार्या जानकी के लिए वृक्षों से विह्वल होकर पूछते हैं, मेरी प्रिया कहाँ है, मेरी बल्लवा कहाँ है। वो ऐसे प्रेमी हैं कि सोने की लंका को पिघलाकर सागर में बहा देते हैं। अपनी भार्या, अपनी धर्मपत्नी, अपनी प्रिया के सम्मान की रक्षा के लिए लंका को भस्मीभूत कर देते हैं। मेरे श्री राम ऐसे हैं कि श्रीलंका के राक्षसों के बीच में भी, लंका के राक्षसों के बीच में भी भक्त विभीषण को हृदय से लगा लेते हैं। मेरे श्री राम ऐसे हैं कि भूमि पे गिरे हुए रावण को भी देखकर उनके गुण पहचान के लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ युग का नायक विदा हो रहा है, जाके उससे कुछ सीख लो। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे हैं जो कैकेयी को अपराध बोध से मुक्त करके दोनों माताओं के बीच में बैठा देते हैं। जब कैकेयी कहती है, राम मैं कुल कलंकनी हो गई, तो राम कहते हैं, माँ भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माता, तुम कुल कलंकनी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम ना होती माँ तो राम राम ही रहता, वो कभी ना पूरे भारत का हृदय जीत पाता। मेरे श्री राम, मेरे श्री राम, मेरे श्री राम। मैं भावनाएं आपकी समझ रही हूँ और व्यूवर भी समझ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, आपको एक लाइन में जवाब देना है। लेकिन जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो मुझे लगता है मैं अगर चर्चा करूंगी तो आप एक अलग रामायण ही लिख देंगी, फिर वो एक लाइन में संक्षेप में नहीं बता पाएंगी प्रभु श्री राम के बारे में। अगला शब्द है काशी। काशी उद्धारक है, तारक है और मेरे नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। मथुरा। मथुरा बहुत प्रिय है, कंस की नगरी नहीं है, अब मेरे प्रभु की जन्मभूमि है। अब भव्य मंदिर का निर्माण आंखें देखना चाहती हैं। अगला शब्द है विश्वगुरु। विश्वगुरु बनिए आध्यात्मिक दृष्टि से। संसार तरस रहा है आत्मा की सत्ता को जानने के लिए, उसको प्रखरता से परोसना है। जहां से शुरुआत की थी अब वहीं समाप्ति कर रही हूं, पश्चिम बंगाल। बहुत सुंदर समाचार है, हृदय आह्लादित है। अभी बहुत बड़ा, अपने बच्चों को भी सबको पार्टी देने वाली हूँ। अच्छा शानदार, हम भी काश उस पार्टी में आ पाते। बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी के भारत के लिए जो बातें चिताई हैं, मेरे दर्शकों को बताई हैं, माँओं को, स्त्रियों को कही हैं, वो उसको भी गौर से सुनेंगे। आपने जो आपके पहले की बातें बताई हैं वो उसको कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कहेंगे भी ज़रूर। लेकिन मेरी तरफ से आपको अनेकों धन्यवाद। शालिनी धन्यवाद, आप आए। मेरा मन थोड़ा सा उदास था, पर आपसे मिलके, आपसे बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत तेजस्वी हैं और ईश्वर करे आप जिस सत्य को समाज के बीच में रख रही हैं, इसी तरह अबाध गति से आप, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसके माध्यम से आप हम सब की बात भी पहुँचा रही हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने समय निकाल के वात्सल्यग्राम आई और मेरी पुरानी यादें आपने याद कराई मुझे और मुझे बात कहने का अवसर दिया। उसके लिए मेरे हृदय में आपके प्रति कृतज्ञता है। आभार, धन्यवाद।